चलो बेटा, लेट प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑन मेरिक एफिशिएंसी डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इम्पोर्टेंट सम है, इम्पोर्टेंट सम है। जो सम नंबर 14 है वो 20 नवंबर में 7 मार्क में पूछा गया है। सम नंबर 15 5 मार्क में पूछा गया है। अब याद रखना कौन सी सिस्टम है, मेरिक सिस्टम है, पीस रेट है। तो इसके लिए आपको वो टेबल याद होना चाहिए कि मेरिक होगा तो इसमें एफिशिएंसी कैसे मेजर होती है। अगर लेस देन 83% हो तो नॉर्मल पीस रेट, शब्दों पे ध्यान देना, 83 से 100 हो तो 110 परसेंटेज ऑफ नॉर्मल, 100 से ज़्यादा जाता है तो 120% ऑफ नॉर्मल। क्लियर? थियरी अगर आपको समझ में आएगी तो प्रैक्टिकल बहुत ईजी है। मैं सबसे पहले सम नंबर 16 देखूंगा, उसके बाद अपने सम नंबर 17 पे जाएंगे। क्या दिया है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अर्निंग ऑफ 3 वर्कर अंडर मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अब ये पूरी की पूरी मेथड कौन सी सिस्टम को फॉलो करती है? पीस रेट को। यानी आप जितने नंग बनाओगे उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। क्लियर? क्या दिया है? स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे 24 यूनिट। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है तुम्हारा? स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है? 24 यूनिट। स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, देखो समझो, यहाँ पे तुमको रेट पर यूनिट दे दिया है ना, कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल आउटपुट बाय ए, बी और सी, तीन लोगों का देखो दिन भर में कितना काम करा। ध्यान देना, बहुत सिंपल सम है। तो देखो मैं पहले क्या करूंगा, अब वही जो सम है उसको फॉलो करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ध्यान देना, कितने वर्कर है? तीन, ए बी एन सी। ए एक्चुअल में कितने बनाता है? 16 यूनिट। बी कितने बनाता है? 21 यूनिट। सी कितने बनाता है? 25 यूनिट। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना दिया है सब में? 24 यूनिट। 24 यूनिट। अब एफिशिएंसी कैसे ढूंढेंगे? तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता दी थी परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी कैसे ढूंढते हैं, इसके पहले वाले लेक्चर में बता दी थी। एक्चुअल प्रोडक्शन या एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन या स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। क्लियर? तो चलो करो, 16 डिवाइड बाय 24, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आती है? 66.67%। 21 डिवाइड बाय 24, चलो करो, 21 डिवाइड बाय 24, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आती है? 87.5%। छिल्ले वाले की कितनी है? 25 डिवाइड बाय 24, तो 104.17। यानी इसकी एफिशिएंसी 83 से कम है, इसकी एफिशिएंसी 83 से 100 के बीच में है, और इसकी एफिशिएंसी 100 के ऊपर है। तो क्या बताया टोटल अर्निंग में? कि टोटल अर्निंग में क्या होगा? जिसकी एफिशिएंसी 83% से कम है, जिसकी एफिशिएंसी 83% से कम है, उसको 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 नॉर्मल पीस रेट के हिसाब से दिया जाएगा। यानी उसने कितने नंग बनाए? 16 नंग बनाए। क्लियर? पर पीस आपको कीमत कितनी दी गई है? पर पीस आपको कीमत कितनी दी दी गई है? 20 रुपए। तो देखो 16 मल्टीप्लाई बाय 20, कितने रुपए मिलेंगे इसको? 320। अब इसकी एफिशिएंसी 83 से 100 के बीच में, देख लो तो कितना मिलेगा? 110%। यानी कितना मिलेगा? 21 रुपए के, कितने रुपए पेमेंट है? 20 रुपए। तो ध्यान देना, मैं रफ में बता रहा हूँ आपको, 21 रुपए के 20 रुपए, 21 यूनिट बनाता है 20 के भाव से, कितने मिलेंगे? 420। मगर क्या बता? 110%। तो अपने इसके 10% प्लस कर देंगे, कितने हुए? 42। तो इसको कितना पेमेंट मिलेगा? 110%, 462 रुपये, 462। इसकी एफिशिएंसी 100 से ज़्यादा है, तो इसको कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 20%। तो चेक करो, इसने कितने नंग बनाए? इसने 25 नंग बनाए। क्या भाव चल रहा है? 25 इंटू 20, 50, 500। 500 के 20%, 100। तो इसको कितने रुपए मिलेंगे? 600 रुपये मिलेंगे। समझ में आया? समझ में आया? ये तुम्हारा सम नंबर 17 कंप्लीट।
आवर हो गया, सॉरी 16, सम नंबर 16 आवर हो गया। सिंपल सम था, एकदम सिंपल एंड सोबर सम था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसमें थोड़ा टिपिकल, घुमा कैसे सकते, घुमा कैसे सकते, चलो वो भी देख लेते हैं। एक सम मैं करा रहा हूं, एक सम आपको करना है। मैं करा रहा हूं सम नंबर 715, सम नंबर 15, सम नंबर 14 आपका होमवर्क रहेगा। क्या दिया है सम पढ़ते हैं। From the following information, calculate earning of 3 workers under merit plan system. Standard output per hour 30 यूनिट। शब्दों पे ध्यान देना, एक घंटे में कितने यूनिट, 30 यूनिट। ये तुमको दिया स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कितना दिया है, 1 आवर में कितने यूनिट बनाना है, 30 यूनिट बनाना है। स्टैंडर्ड रेट पर आवर, देखो रेट भी किस में दिया है, रेट भी किस में दिया है, पर आवर 60 रुपीज। एक्चुअल आउटपुट 8 आवर पर डे, मगर एक्चुअल किस में दिया है, एक्चुअल किस में दिया है, 8 आवर, यानी दिन में वो 8 घंटे काम करता है। तो देखो कैसा करेंगे, सबसे पहले वर्किंग देख लो, कितने वर्कर है, 3, एक्स वाई जेड। एक्चुअल आउटपुट दे दिया है 168 यूनिट, 216 यूनिट, 264 यूनिट। अब स्टैंडर्ड आउटपुट कैसे ढूंढेंगे, तो ध्यान देना कैसे ढूंढेंगे। तो देखो जगह दिख रही है ना आपको, आवर यूनिट, एक आवर के अंदर 30 यूनिट, तो दिन में कितने घंटे काम करने का बोला है, 8 घंटे। तो 8 घंटे में कितने यूनिट बनेंगे, 240। तो ये कहाँ से आया, स्टैंडर्ड आउटपुट 240, 240, 240। अब एफिशिएंसी कैसे ढूंढेंगे, तो मैंने पहले ही बता दिया था, एक्चुअल डिवाइड बाय स्टैंडर्ड। चलो करो, 168 डिवाइड बाय 240 इंटू 100 कितना आया, 70%। 216 डिवाइड बाय 240 इंटू 100 कितना आया, 90%। 264 डिवाइड बाय 240 इंटू 100 कितना आया, 110%। देख लो एफिशिएंसी 83 से कम है, तो इसको कैसा पगार मिलेगा, नॉर्मल पीस रेट। इसको कितना मिलेगा, 110% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। इसका 100 के ऊपर है, तो इसको कितना मिलेगा, 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। ये मैंने तुम्हारी सहूलियत के लिए लिख दिया ताकि इजी रहे। अब देखो एक और मसला आता है अंदर कि पर पीस ढूंढना। यहाँ पे क्या दिया है, एक आवर में 60 रुपए एक, पर अपने को यूनिट में चाहिए ना, ओके। तो पीस रेट सिस्टम है, कौन से सिस्टम है, पीस रेट सिस्टम है। तो पीस रेट के अंदर तो जितने पीस बनाएगा उसके हिसाब से हो गए ना, आवर के हिसाब से थोड़ी हो गए। तो ये भी मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं कैसे कन्वर्ट करता हूँ, ध्यान देना, ध्यान देना। मैं रेट के साथ ढूंढूंगा, रेट के साथ ढूंढूंगा, ध्यान देना। ओके, यहाँ पे तो आवर में दिया है, तो कैसे ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे, एक आवर में 60 रुपए, कितने आवर, एक आवर में 30 यूनिट बनते हैं। तो एक यूनिट के कितने, एक यूनिट के कितने, तो ₹2 पर पीस। समझ में आया कि एक आवर में 60 घंटे 60 रुपए मिलते हैं, और एक आवर में तुम 30 नंग बनाते हो। तो 30 नंग बनाने के 60 रुपए, तो एक नंग बनाने के कितने, तो एक नंग बनाने के आपको मिल गए 2 रुपए। अब कॉमन है, सीधा के सीधा कैलकुलेशन कर देंगे। इसकी एफिशिएंसी 83 से कम है, तो इसको पगार कैसा मिलेगा, यहाँ ध्यान देना, कैसा मिलेगा, 168 मल्टीप्लाई बाय 20, इसको तो जो है वही मिलेगा, कितना, 3360। इसको कितना मिलेगा, 216 सॉरी 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 2 रुपए, 2 रुपए 60 नहीं, 2 रुपए, तो 336। 216 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, 216 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आया, 432 प्लस 10%। तो 10% कितना हुआ, 43.2। तो इसको टोटल पेमेंट कितना मिलेगा, 475.2। क्यों, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 83 से 100 के बीच में है, तो इसको 10% ज़्यादा मिलेगा।
तीसरा कितना है 264, तो 264 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, चलो 528। इसकी एफिशिएंसी कितनी है 100 से ज़्यादा है, तो कितने परसेंट एक्स्ट्रा मिलेगा 20% मिलेगा। तो 20% कितना आता है 105.6, यानी इसको कितना मिलेगा 633.6। ये तुम्हारा मेरिक आवर हो गया, ये तुम्हारा मेरिक आवर हो गया। मेथड नंबर 9 आवर हो गई। लास्ट मेथड, लास्ट मेथड, लास्ट मेथड, पीस रेट विद गारंटेड टाइम रेट। पीस रेट विद गारंटेड टाइम रेट, इसकी फॉर्मूला क्या है टोटल अर्निंग एज पर टाइम रेट और टोटल अर्निंग एज पर पीस रेट, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो मिलेगा। बराबर है, तो मैं लिख देता हूं। तो देखो टोटल अर्निंग एज पर टाइम रेट और टोटल अर्निंग एज पर पीस रेट विच एवर इज हाइयर, दोनों में से जो बड़ा होगा वो लिया जाएगा, दोनों में से जो बड़ा होगा वो लिया जाएगा। तो टोटल अर्निंग, दोनों में से जो बड़ा होगा वो लिया जाएगा। इसका तो एक ही सम है, सम नंबर 29। कितने वर्कर है पी क्यू आर, पी क्यू आर पर्टिकुलर। क्लियर। तो देखो पहले सम देखते हैं। कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर अंडर गारंटी डे वे स्कीम। क्या दिया है स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 60 सेकंड, यानी एक यूनिट बनाने में 60 सेकंड। स्टैंडर्ड रेट पर आवर 7.20, यानी एक घंटे में 7 रुपये 20 पैसे। आउटपुट इन ए डे 8 वर्किंग आवर, ध्यान देना दिन में कितने घंटे काम करते हैं 8 घंटे। आउटपुट ऑफ पी क्यू आर बराबर है आउटपुट ऑफ पी क्यू एन आर। तो ध्यान देना टाइम रेट के लिए तो कॉमन है, तीनों तीन वर्कर 8 घंटे काम करते हैं। तो देखो 8 आवर मल्टीप्लाई बाय प्राइस क्या दिए 1 घंटे के 7.20 पैसे। 8 आवर मल्टीप्लाई बाय 7.20 पैसे, 8 आवर मल्टीप्लाई बाय 7.20 पैसे। चलो करो तो कितना आता है 57.6, 57.6, यानी टाइम के हिसाब से तो सबको सरकार मिलेगा। अब पीस के हिसाब से देखते हैं। तो क्या बताया है वर्किंग पे ध्यान देना, क्या बताया है पी कितने यूनिट बनाता है 380, क्यू कितने यूनिट बनाता है 480 और आर कितने यूनिट बनाता है 600। अब यहाँ पे क्या दिया है स्टैंडर्ड टाइम देखेंगे, क्या दिया है कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितने यूनिट बनते हैं 1 यूनिट बनते हैं। बराबर है 1 सेकंड में 60 सेकंड में 1 यूनिट बनते। इसका मतलब ऑटोमेटिक हो गया कि 1 आवर में 60 यूनिट बनेंगे। 60 सेकंड यानी 1 मिनट में 1 यूनिट, तो 60 मिनट में 60 यूनिट। समझ में 60 सेकंड का मतलब क्या हुआ 1 मिनट। 1 मिनट में 1 यूनिट बनता है, तो 60 मिनट यानी 1 आवर में 60 यूनिट बनेंगे। क्लियर, 1 आवर में 60 यूनिट बनेंगे। क्लियर, समझ में आया तो ध्यान देना। ने 1 आवर का भाव क्या दिया है कि 60 यूनिट बनाने में कितना खर्चा लगेगा 7 रुपये 20 पैसे। 1 आवर का भाव दिया है ना 7 रुपये 20 पैसे। तो अपने किस प्रकार करेंगे खास ध्यान देना, अब खास ध्यान देना कि जब 60 यूनिट बनाते हैं तो कंपनी कितना देगी 7 रुपये 20 पैसे। तो पी ने कितने बनाए 380 यूनिट, क्यू ने कितने बनाए 480 यूनिट के सामने कितना, ने आर ने कितने बनाए 600 यूनिट के सामने कितना। चलो सॉल्व करो, आप लोग सॉल्व करो। 380 मल्टीप्लाई बाय 7.2 डिवाइड बाय 60, 380 मल्टीप्लाई बाय 7.2 डिवाइड बाय 60, इसको कितने मिलेंगे पीस के हिसाब से 45 रुपये 6 पैसे। 480 इंटू 7.2 डिवाइड बाय 60 कितना आया 57.6 रुपीज़। इसका कितना आया
72। तो देखो टोटल अर्निंग इस पर पीस में लिख दूँ मैं, यहाँ पे कितना आएंगे 45.6, 57.6, 72 रुपये। तो मैंने क्या बताया कि ये मेथड में दोनों में से जो बड़ा होगा वो लिखेंगे। बड़ा कौन सा है, ये वाला। तो पी को कितना मिलेगा 57.6, तो दोनों सेम है। क्यू को कितना मिलेगा 57.6 और आर को कितना मिलेगा 72। क्लियर। यहाँ पे तुम्हारा कॉस्ट अकाउंट का यूनिट 2 चैप्टर नंबर 1 हर टाइप की मेथड कवर हो गई।